बिना ओवन, बिना मैदे, बिना बटर पेपर और एगलेस ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है एक बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको बनाने का तरीका तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ही, साथ ही इसमें जो मुझसे मिस्टेक हुई वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है सूजी से। 1.5 कप आपने लेनी है सूजी और उसको पहले ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आना है, यानी कि मज़ीद उसे बारीक कर लेना है। 1.5 कप सूजी के साथ अब मैंने इसमें शामिल किए हैं तकरीबन 1 कप के करीब शक्कर। आधा कप मैंने डाला है दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और अगर घर का जमा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आधा कप मैंने दही डाल दी है और आधा कप ही मैंने इसके अंदर डाला है दूध। आधा कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको हम ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक लग रहा है, क्योंकि सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो इसके अंदर मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ दूध। 1/4 कप तकरीबन मैंने मज़ीद शामिल किया था। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, एक साथ सारा दूध नहीं डालिएगा और ज़रूरत के मुताबिक दूध डाल के इसको आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही पतला। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है वनीला एसेंस। आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या चाहें तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे मिक्सिंग करते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है वीडियो में, क्योंकि सूजी फूलने के बाद जो है ये बाउल छोटा पड़ गया था। तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा बड़े बाउल का इंतखाब कीजिएगा। तो मिक्सिंग करने में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई थी। इसके बाद मैंने जो वनीला एसेंस डाला था, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब डाला था बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लिया था मैंने। फिर मेरे जहन में आया कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ। तो मार्बल केक का थोड़ा सा डिज़ाइन मेरे जहन में था, तो मैंने फिर एक और बाउल लिया, इक्वल पार्ट में इस बैटर को डिवाइड किया। चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल किया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही बैटर ना बहुत गाढ़े होने चाहिए ना ही पतले, इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। और मैंने इस तरीके से एक बर्तन ले लिया था, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अमूमन मैं केक इसी तरीके से बर्तनों में बना लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बेक होते हैं और बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले वाइट वाला पोर्शन मैंने डाला था और उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से हिला जुला के फैला लिया था। फिर उसके ऊपर मैंने ब्राउन वाला बैटर डाला था, उसको भी मैंने इस तरीके से फैला लिया था और इस तरीके से दोनों ही बैटर मैं डालती गई, यहाँ तक कि दोनों बैटर जो हैं वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं इसको बेक करती हूँ और विदाउट अवन बेक करना है। तो मैंने सोचा इसमें प्यारा सा एक डिज़ाइन भी दे दूँ जो कि प्यारा सा लगे, मार्बल केक बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक टूथपिक की मदद से एक प्यारा सा इसमें फ्लावर शेप दे दिया था। हर बार आपने टूथपिक को जो है वो क्लियर करते रहना है। तो डिज़ाइन तो मेरा बहुत प्यारा सा बन गया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने हाथों से मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को सर्व करते हैं और दाद वसूल करते हैं। चूँकि केक मैं बना रही हूँ विदाउट अवन, तो उसके लिए मैंने पहले ही एक बड़े बर्तन को प्री हीटेड कर लिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका था। मैंने स्टैंड रखा और इसके ऊपर ये रखा, कवर करा और फिर इस तरीके से इसको कवर करके हल्की आंच पे बेक करने के लिए रख दिया। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ही ज़बरदस्त सा बेक हो गया था। एक टूथपिक आप डाल के चेक कर सकते हैं, बैटर ना लगे तो आप समझ जाएं कि केक रेडी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने पे डीमोल्ड किया। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, चिपका भी नहीं है। तो विदाउट बटर पेपर भी आप ये ज़बरदस्त सा केक बना सकते हैं। लेकिन मैं जो इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई थी वो ये थी कि मेरा जो ऊपर से मैंने फ्लावर का जो डिज़ाइन दिया था वो मेरा नहीं आया था उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाह रही थी। तो क्या मिस्टेक हुई है मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा ये क्यों बना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट भी है और बहुत ही ज़बरदस्त लग भी रहा है। तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाई कि अगर कभी आपके साथ भी इस तरीके से मिस्टेक हो जाए या आपका मन चाहा जो आपका आइडिया है उस तरीके से ना हो, तो आपने उसको कवर कैसे करना है। तो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था, ये होममेड है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीखें कि किस तरीके से मैंने घर पे बनाया था बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ,
तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा दूँगी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से इस पे स्प्रेड कर लिया था और उसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। बाकी का चॉकलेट गनाश मैंने उठा के रखा कि किसी और रेसिपी में ट्राई कर लूँगी। तो ऐसी बाज़ औक़ात मिस्टेक्स हो जाती हैं या इस तरीके से कुछ आगे पीछे हो जाता है मामला, तो वो भी मैंने आज आपके साथ वीडियो में शेयर किया है कि आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं और इसको अपने मन चाहे लुक दे सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। चाहें तो इस पे चॉकलेट चिप आप डाल दें या फिर इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एगलेस सूजी केक की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।